सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल सानू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो खास करके जिसने MI कंपनी का जो 3i मॉडल का पावर बैंक है, उस 3i मॉडल का जिसने पावर बैंक परचेस किया हो और यूज़ करते हो, तो उस पावर बैंक के अंदर कुछ हिडन फ्यूचर है। उस हिडन फ्यूचर के बारे में मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो पर बताने वाला हूँ एंड लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ करके दिखने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर आपका मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई ये जो पावर बैंक है, पावर बैंक के अंदर सिर्फ फ़ोन चार्ज होता है और उसके अंदर आपका क्या ऐसा हिडन फीचर के बारे में आप बताओगे। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों को जो फीचर के बारे में बताऊँगा, इस MI कंपनी का जो 3i मॉडल का पावर बैंक है, उस फीचर को जानते हैं तो आपका जो फ़ोन है उस फ़ोन बहुत सेव हो जाएगा। फ़ोन का कोई भी पार्ट्स आपका यहाँ पर ख़राब नहीं होने वाला। और उस फीचर के बारे में आप नहीं जानते हैं या फिर जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं और वीडियोस को स्किप कर देते हैं, तो बाद में आपका जो मोबाइल फ़ोन है, जिस पावर बैंक का यूज़ करके आपका फ़ोन चार्ज करते हैं या फिर चार्ज कर रहे हैं, फ्यूचर में आपका जो फ़ोन है उस फ़ोन ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए और उस हिडन फीचर के बारे में जान लीजिए। और दोस्तों, मेरे पास जो पावर बैंक है 20,000 mAh का MI कंपनी का 3i मॉडल का जो नया वर्जन है, ठीक, 20,000 mAh का पावर बैंक MI कंपनी की तरफ से आने वाला 3i मॉडल का जो कि नया वर्जन का है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर देखो मेरा MI का पावर बैंक मेरे पास, और यहाँ पर एक जो डिजिटल मल्टीमीटर है जिसमें मैं आप लोग को वोल्ट चेक करके दिखाने वाला हूँ, जो कौन सा पोर्ट के अंदर कितना वोल्ट यहाँ पर आउटपुट हो रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियोस को कंप्लीट देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पर टोटल कुल मिलकर 2 पोर्ट देखने मिलेगा जो कि आपका फ़ोन को चार्ज करने के लिए, और उस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए यहाँ पर 2 पोर्ट है। एक है टाइप C का पोर्ट एंड 2 है आपका माइक्रो USB पोर्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस 2 पोर्ट से आपका इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। और ये जो 2 पोर्ट आपको यहाँ पर USB पोर्ट देखने मिल रहा है, ये आपका फ़ोन को चार्ज करने के लिए। और ये जो 2 पोर्ट आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, उसका वोल्ट अलग अलग है, उसका वोल्ट दूसरा है और उसका वोल्ट दूसरा है। लेकिन आप एक साथ 2 फ़ोन चार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपका वोल्ट, मतलब एक साथ आपका 2 फ़ोन चार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपका जो फ़ोन है वो फ़ोन यहाँ पर फास्ट चार्जिंग नहीं होने वाला है। लेकिन सिर्फ एक ही फ़ोन यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर वो फास्ट चार्जिंग का कैपेसिटी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके साथ साथ जिसका फ़ोन का जो पावर कैपेसिटी है, जिसका कम है, तो वहाँ पर आपका चार्जर का जो वोल्टेज है, मतलब चार्जर का जो एम्पेयर का जो कैपेसिटी है, वो भी यहाँ पर कम होगा। यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जिसका फ़ोन के अंदर बैटरी का जो पावर कैपेसिटी कम है, तो वहाँ पर आपका चार्ज भी आपको कम वोल्टेज से आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपका यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज से, मतलब ज़्यादा वोल्टेज यूज़ करके आपका फ़ोन को चार्ज करोगे तो वहाँ पर आपका फ़ोन के अंदर जो इंटरनल पार्ट्स है या फिर जो चार्जिंग IC वगैरह है, वो यहाँ पर आपका ख़राब हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह उस पावर बैंक का भी बनाया गया है। मैक्सिमम जो आपका यहाँ पर एम्पेयर होता है वो है आपका 2.3 से आपका 2.5 एम्पेयर तक आपका यहाँ पर चार्जर आता है। और आपका फ़ोन के अंदर जो बैटरी होता है वो आपका 5,000 mAh का और 6,000 mAh का यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी के ऊपर फ़ोन आता रहता है। तो जिसका यहाँ पर 5,000 के ऊपर आपका बैटरी कैपेसिटी है, तो वहाँ पर आपका 2 एम्पेयर से आपको चार्ज करना पड़ेगा। मिनिमम आपको 2 एम्पेयर का जो चार्जर है वो आपका यहाँ पर यूज़ करके चार्ज करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपका चार्ज भी तुरंत होगा और उसके साथ साथ बैटरी का कैपेसिटी भी अच्छा रहेगा, कोई भी ख़राब नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपका डिज़ाइन क्या है इस तरह, जो कि हिडन फीचर के बारे में मैं आप लोग बताऊँगा, बोला था वो अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। कौन सा पोर्ट पे आपका कितना वोल्टेज आउटपुट हो रहा है एंड आपका 1 एम्पेयर कहाँ से निकल रहा है और 2 एम्पेयर कहाँ से निकल रहा है, वो आपको चेक करने के लिए मेरे पास एक मल्टीमीटर है। किस तरह वो फ्यूचर आपको यहाँ पर यूज़ करना है वो मैं आप लोग लाइव प्रूफ से यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये जो आपका USB पोर्ट है, वहाँ से आपका बहुत कम वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट होता है। तो इस बैटरी को डबल टैप करने के बाद यहाँ पर जो आपका LED लाइट ब्लिंक हो रहा है, वो यहाँ पर सिंगल LED लाइट ब्लिंक हो रहा है, वो मैं आप लोग दिखाई देता हूँ। यहाँ पर देखो सिंगल LED लाइट ब्लिंक हो रहा है। टोटल यहाँ पर कुल मिलकर 4 LED लाइट है, वो मैं आप लोग दिखाया तो फोकस करके। यहाँ पर देखो टोटल 4 LED लाइट है यहाँ पर, मतलब ये आपका कम वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट कर रहा है। यहाँ पर ये वाला जो पोर्ट है, जिसका फ़ोन का बैटरी कैपेसिटी बहुत कम है और जिसका 1 एम्पेयर से लेकर 1.5 एम्पेयर तक जो जिसका चार्जर है, तो वहाँ पर इस वाला पोर्ट का यूज़ करना चाहिए। तो वोल्टेज मैं आप लोग का भी चेक करके दिखा देता हूँ कौन सा पोर्ट के अंदर यहाँ पर कितना वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट हो रहा है। देखो इस वाला पोर्ट से बहुत कम यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट हो रहा है और यहाँ पर आपका एम्पेयर भी बहुत कम होगा। लेकिन ये वाला जो पोर्ट है, इस वाला पोर्ट के अंदर बहुत यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका अभी फुल्ली जो वोल्टेज है वो यहाँ पर निकल रहा है और जो एम्पेयर है वो है यहाँ पर 2 एम्पेयर से लेकर 2.5 एम्पेयर तक यहाँ पर आउटपुट हो रहा है वोल्टेज दोनों पोर्ट के अंदर, ठीक है। तो जिसका बैटरी कैपेसिटी बहुत कम है, तो वहाँ पर आपका डबल टैप करके फ़ोन को चार्ज करना है और इस वाला पोर्ट को यूज़ करना है। इस बटन जहाँ पर है, इस वाला पोर्ट आपको यूज़ करना है और इस वाला पोर्ट से हमेशा ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर निकलता है। और जो एम्पेयर है वो एम्पेयर का भी फ़र्क है, वो मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ। देखो 1 एम्पेयर निकल रहा है, इस वाला पोर्ट से 1 एम्पेयर निकल रहा है लेफ्ट साइड वाला पोर्ट से, और ये राइट साइड वाला जो पोर्ट है वहाँ से ज़्यादा एम्पेयर निकलेगा। देखो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 2 एम्पेयर से लेकर यहाँ पे
यहाँ पर देखो 2.2 एम्पेयर निकल रहा है इस राइट साइड वाला जो पोर्ट है। तो भाई मेरा जो चार्जर का जो यहाँ पर एम्पेयर है वो यहाँ पर देखो देख सकते हैं यहाँ पर 1 एम्पेयर है। वो मैं आप लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो देखो यहाँ पर आउटर वोल्ट 5 वोल्ट, लेकिन जो एम्पेयर है वो यहाँ पर देखो 1 एम्पेयर है। मतलब इस लेफ्ट साइड वाला जो पोर्ट है इसी को यूज़ करके मेरा फ़ोन को चार्ज करना चाहिए। और फ़ोन का जो बैटरी कैपेसिटी है वो 3500 mAh का बैटरी कैपेसिटी है। तो आपका फ़ोन के अंदर बैटरी कैपेसिटी कम है तो वहाँ पर इस वाला पोर्ट को यूज़ करना चाहिए। इस लेफ्ट साइड वाला जो पोर्ट है इसको यूज़ करके चार्ज करना चाहिए। और अगर फास्ट चार्ज करना है तो वह इस वाला पोर्ट का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आपका फ़ोन का बैटरी का एम्पेयर मतलब ज़्यादा है 5000 mAh से ऊपर है तो वहाँ पर आपका इस वाला पोर्ट को यूज़ करना है। इस नॉर्मल मोड पर इस तरह यहाँ पर आपका जो लाइट ब्लिंक होता है इस तरह आपको चार्ज करना होगा। वहाँ पर आपका फास्ट चार्जिंग होता है। और इस तरह आपका सिंगल LED ब्लिंक होता है डबल टैप करने के बाद। तो वहाँ पर आपका लो वोल्टेज आउटपुट होता है एंड एम्पेयर भी बहुत कम आउटपुट होता है, मतलब 1 एम्पेयर आउटपुट होता है। तो इसी तरह आपका पावर बैंक का यूज़ करना है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी सवाल है सुझाव तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप लोगों को भी इस पावर बैंक को परचेस करना है तो लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप चाहे तो जरूर इस पावर बैंक को परचेस कर सकते हो। और ये आपका 20,000 mAh का पावर बैंक है जो कि यहाँ पर 3i मॉडल का MI का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 20,000 mAh का। और यहाँ पर सब कुछ वोल्ट भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो।